नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण से एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर उपस्थित हुई हूँ जो अलंकार है। और बच्चों, 9वीं कक्षा में अलंकार पर एक प्रश्न अवश्य आता है। 4 अंक का प्रश्न आता है। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि अलंकार का अर्थ क्या है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अलम धनकार, यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना है। अब जो है अलंकारों का आखिर महत्व क्या है। बच्चों, ये चित्र देखिए, इसमें एक स्त्री जो है सुंदर आभूषणों से सज्जित है और देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पर गहने की बात कहाँ से आ रही है। अलंकार में जो है गहने की बात कैसे आ रही है। पढ़ाई की यहाँ पे कविता की बात आनी चाहिए। तो वही मैं आपको समझा रही हूँ कि जिस प्रकार जो है शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो स्त्री है वो आभूषणों का प्रयोग करती है, तो उसी प्रकार जो भाषा की शोभा, भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का सृजन हुआ है। हम जो है भाषा देखने में अच्छी लगे, सुनने में अच्छी लगे, तो हम उसको जो है अलंकारों से सज्जित करते हैं। तो अब आते हैं अलंकार किसे कहते हैं। और अलंकारों का प्रयोग जो है काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य के उपकरणों को अलंकार कहते हैं। कहा भी गया है कि भूषण बिन न सोहिए कविता वनिता मित। एक प्रसिद्ध जो है और भी उक्ति है, अलंकार करोति इति अलंकार, माने जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलंकार की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार किसे कहते हैं। संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य जो दंडी नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने कहा, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुण हैं वो अलंकार कहलाते हैं। और कविता में अलंकारों का जो है महत्व कितना है उसको सिद्ध करने वाले कई आचार्य हुए हैं। ये सब संस्कृत के आचार्य हैं, भामा हैं, दंडी हैं, रुद्रट हैं। इन सब के नाम जो है प्रसिद्ध है, जिन्होंने कविता में अलंकारों के महत्व को जो है बताया है। और इन आचार्यों ने क्या किया, कविता में रस को प्रधानता न देकर अलंकार की मान्यता दी है। अलंकार को उन्होंने कहा कि कविता में अलंकार होना आवश्यक है। अलंकार की जो परिपाटी है, जो परंपरा है, वो काफ़ी पुरानी है। काव्यशास्त्र के प्रारंभिक काल में भी अलंकारों को विशेष स्थान दिया गया, विशेष बल दिया गया था उस पर। हिंदी के आचार्यों ने भी कविता में अलंकारों के महत्व को विशेष स्थान दिया है। यहाँ तक कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने जो है अलंकार को काव्य की आत्मा कहा गया है। इन्होंने कहा कि अलंकार जो है वो कविता की आत्मा है। अब हम आते हैं अलंकार के भेद। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अलंकार के दो भेद होते हैं। दो इसलिए है कि यहाँ पर जो है आपकी जो परीक्षा में आएंगे वो शब्दालंकार और अर्थालंकार ही हैं। और तीसरा इसमें जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है उभयालंकार, ये जो है संस्कृत में ज़्यादातर प्रयोग होता है। तो मुख्य रूप से अलंकार के जो है आपके 2 भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम आते हैं शब्दालंकार पर। शब्दालंकार क्या होता है, जहाँ पर
शब्दों के माध्यम से कविता के सौंदर्य को बढ़ाया जाए, उसे जो है हम शब्दालंकार कहते हैं। और इसमें एक खास बात ध्यान रखने वाली यह है कि इसमें शब्द विशेष के कारण जो है सौंदर्य उत्पन्न होता है, और अगर हम उस शब्द की जगह उसका कोई पर्यायवाची अगर हम शब्द रख दें तो जो कविता का जो सौंदर्य है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है आपको, देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अब यहाँ पे कनक अर्थ है, कनक शब्द दिया है, लेकिन कनक के और भी अर्थ है। कनक का आपका एक अर्थ गेहूँ है, एक आपका धतूरा होता है। तो अगर यहाँ पे कनक के स्थान पर हम जो है धतूरा रख दें तो इस कविता का सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। तो शब्दालंकार में क्या होता है, शब्द विशेष को अगर हम परिवर्तित कर दें तो कविता का वह सौंदर्य नहीं रह जाता है। अब हम आते हैं शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो शब्दालंकार में बहुत सारे अलंकार आते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो है केवल 3 अलंकार जो है प्रमुख हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 अलंकार ही आपको जो है दिखाए हैं। देखिए, एक अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसके अलावा आपका पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, बहुत से अलंकार हैं, तो उनको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप इन 3 अलंकारों का ही अध्ययन करेंगे। अब जो है अर्थालंकार क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शब्दालंकार में क्या होता है, शब्दों के माध्यम से जो है चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, कविता के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है। लेकिन अर्थालंकार में क्या होता है, अर्थ के माध्यम से जो कविता के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है। कहने का माने क्या है कि अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। इस अलंकार में क्या है, अर्थ के माध्यम से कविता या काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, उसको बढ़ाया जाता है अर्थ के कारण। अब देखिए आप, अब जो है अर्थालंकार के भेद यहाँ पे हैं। अर्थालंकार के भी बहुत भेद हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वही यहाँ पे जो है हम लाए हैं। जैसे पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अब तीसरा जो है उभय अलंकार है। तो उभय अलंकार का क्या है, हम इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, शब्द और अर्थ दोनों में ही जो है चमत्कार उत्पन्न होता है। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, वहाँ पर उभय अलंकार होता है। एक उदाहरण भी यहाँ पे है, कजरारी आँखियन में कजरारी न लखाए। तो आपको मुख्य रूप से शब्दालंकार और अर्थालंकार ही जो है ध्यान रखना है, और उसमें भी जो है शब्दालंकार में जो आपके 3 अलंकार हैं प्रमुख, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है पहला अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, यहाँ पर जो है वर्ण की आवृत्ति होती है, अक्षर की आवृत्ति होती है, एक से अधिक बार होती है। तो जब कविता में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ता यहाँ पे जो है ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आप देखिए, तरनी है, तनुजा है, तट है, तमाल है, तरुवर है। देख लीजिए, ता वर्ण की आवृत्ति कितने बार हुई है, एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। तो आपको ये जो है ध्यान में रखना है कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण हैं, देखिए। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति हुई है। देखिए, रघुपति है, राघव, राजा राम, ठीक है। दूसरा है
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। फिर और अगला उदाहरण देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, माँ वर्ण की आवृत्ति है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, माँ वर्ण की आवृत्ति है यहाँ पर भी। शठ सुधरई संत संगति पाए, सा वर्ण की आवृत्ति है। कालिंदी कूल कदम की डारन, का वर्ण की आवृत्ति है। तो बच्चों आपको क्या है, सबसे पहले तो अलंकार की परिभाषा जो है ध्यान रखनी है और उसके उदाहरण भी आपको जो है समझने हैं। तो अनुप्रास में क्या है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम अगला अलंकार देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है दूसरा अलंकार हम है यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार क्या है, यहाँ पर भी क्या है, आवृत्ति होती है, लेकिन आवृत्ति किसकी होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है। जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों तो यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। अब देखिए मैंने इसको रेखांकित किया है बेर शब्द को। यहाँ पर जो है बेर शब्द जो है 2 बार आया है, परंतु इनके अर्थ जो है अलग अलग हैं। एक बेर का अर्थ जो है आपका समय है और दूसरा जो बेर है वो एक प्रकार का फल, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तो बच्चों आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी जो है शब्दों की आवृत्ति हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, अनुप्रास में क्या हो रहा है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और यहाँ यमक में क्या है, शब्दों की आवृत्ति हो रही है और शब्द के अर्थ जो है अलग हैं जिन शब्द की आवृत्ति होती है। इसके और उदाहरण देखते हैं हम। अब देखिए जैसे ये उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए नर व पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द का अर्थ है एक सोना है और दूसरा धतूरा। एक सोना जो है कहते हैं कनक कनक जो सोना जो है पाने से जो है आदमी पागल हो जाता है, बौरा जाता है, और धतूरा ऐसा है, धतूरा एक प्रकार का विषैला फल होता है जिसको खाने से जो है आदमी पागल हो जाता है। दूसरा देखिए, काली घटा का घमंड घटा। ये रेखांकित आप घटा देखिए, यहाँ 2 बार प्रयोग है, लेकिन एक घटा का अर्थ क्या है, बादल से है, काली घटा से है, और दूसरी घटा का अर्थ किससे है, कम हो जाना, कम होने से है। अगला देखिए, कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। यहाँ बेनी, कवि बेनी, बेनी का आशय एक क्या है, कवि का नाम है, कवि ने अपना नाम यहाँ पे दिया है, और दूसरे बेनी का अर्थ किससे है, बालों की चोटी से है। और देखिए, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब यहाँ पहला जो है इसमें रति रति का अर्थ क्या है, थोड़ा थोड़ा, तनिक तनिक, ठीक है। और दूसरा रति क्या है, वो रति जो है कामदेव की पत्नी है, तो उनकी सुंदरता का वर्णन करके किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। फिर एक और देखिए, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। जड़ाना माने ठंडा लगना, ठीक है। तो यहाँ नगन शब्द का अर्थ एक है आपका वस्त्रों के बिना है, और दूसरा है हीरा मोती नग, जो पत्थर होते हैं, जो आप हीरा मोती मानिक पन्ना ये सब जो होते हैं, ये रत्न जो है जड़ाना माने लगाना। तो यहाँ पर भी जो है अलग अलग अर्थ है शब्दों के, तो ये यमक अलंकार है। अब देखते हैं हम श्लेष अलंकार। बच्चों ये अनुप्रास और यमक में आपको जो है अंतर जो है समझ में आ गया होगा। अनुप्रास क्या है, वर्णों का जो है बार बार प्रयोग होता है, और यमक अलंकार में क्या है, शब्दों का बार बार प्रयोग होता है और उनके अर्थ अलग होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब शब्दालंकार में तीसरा प्रमुख अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ जो है प्रकट हो, तो वहाँ पर
श्लेष अलंकार होता है उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी का प्रयोग 3 बार कहा है। अभी आप ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है भ्रम में पड़ जाएं कि यहाँ पे अब ऐसा तो नहीं, यहाँ पे यमक अलंकार है, पानी का शब्द जो है यहाँ पे बार बार 3 बार पानी का प्रयोग किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो उदाहरण है ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है और हमेशा आप लोग इसी में जो है गलतियाँ करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये जो है श्लेष अलंकार का ही उदाहरण है। यहाँ पर पानी का प्रयोग 3 बार किया गया है, लेकिन यहाँ पर श्लेष अलंकार आपका दूसरी पंक्ति में, जहाँ पानी गए न उबरे, जिसको मैंने हरे रंग से जो है दिखाया है आपको, इस पानी के शब्द के 3 अर्थ हैं। 3 अर्थ मोती के संदर्भ में है, मनुष्य के संदर्भ में है और चूने के संदर्भ में। तो मोती के उसमें क्या है, आप उसका अर्थ चमक से है, उसकी आभा से है, उसकी कांति से है। और मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है, सम्मान से है, इज्जत से है। और चूने के संदर्भ में पानी जो सामान्य अर्थ है उसका जल से है, चूने में हम पानी मिलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये आपका जो है श्लेष अलंकार का उदाहरण है, इसको अच्छी तरह से अपने ध्यान में रखिए। अब देखिए श्लेष अलंकार के अन्य उदाहरण। यहाँ पर पहला है, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियाँ। यहाँ पर कलिया शब्द जो है इसके जो है अर्थ हैं। देखिए कलिया का अर्थ क्या है, एक अर्थ है जो फूल खिलने से पूर्व अवस्था होती है कली की, और दूसरा जो है यौवन आने की पहले की अवस्था होती है। इसके बाद देखिए, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन शब्द है, सुबरन के जो है 1 से अधिक अर्थ है। यहाँ पर 3 लोग हैं और तीनों के संदर्भ में उसके अलग अलग अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में इसका अर्थ क्या है, जो कवि क्या है वो कविता लिखता है, तो कवि के संदर्भ में इसका अर्थ है सुंदर वर्णों से, सुंदर शब्दों से। जो व्यभिचारी आदमी है उसके संदर्भ में क्या है, सुंदर स्त्री, सुंदर रंग रूप से है। और जो चोर है, चोर के संदर्भ में इसका अर्थ किससे हो गया, सोने से है। चोर को जो है केवल सोना दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। फिर मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पर पट शब्द के 2 अर्थ हैं, वस्त्र और दरवाजा। अगला देखिए, मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े, श्याम हरिद्युति होए। हरित शब्द, हरित शब्द के अर्थ हैं, एक तो हो जाता हरा रंग और दूसरा आपका हर्षित हो जाना या प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। तो बच्चों जो है यहाँ पर शब्दालंकार जो है 3 है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और ये कुछ जो है प्रश्न है अभ्यास के लिए आपके, इन प्रश्नों के आप उत्तर दीजिएगा। ये आपके अभ्यास हेतु प्रश्न है। और अर्थालंकार जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो है ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अर्थालंकार में जो आपके 5 प्रमुख अलंकार हैं उन पर हम अगले वीडियो में विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।